हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। आज यस बैंक में तूफानी तेज़ी बोल सकते हो वो देखने को मिली, क्योंकि अमूमन यस बैंक में इतनी भी तेज़ी देखने को नहीं मिलती। और पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें जिस अकॉर्डिंग दिख रही थी स्टॉक के प्राइस में, उसी अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आई। Q4 के नंबर्स आए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, एस्टीमेट को बीट किया और सारे ही पैरामीटर्स में लगभग चीज़ें इम्प्रूव हुई और उसी का इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ा। आज इवन आप यहाँ पर क्लोजिंग देख पा रहे हो 4% की है, लेकिन इंट्राडे में 7% तक भागा है। और यहाँ पर आज के दिन का हाई जो इस स्टॉक ने बनाया था वो बनाया 19 रुपये 35 पैसे, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हो सकता है कि शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आ जाए अनटिल और अनलेस इसमें ऑपरेटर का कुछ गेम ना हो जाए। तो आज तो एनी हाउ चीज़ें बेटर निकल कर आई और शेयर की क्लोजिंग 19 से नीचे ज़रूर हुई, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना। अब पिछले 5 दिनों में लगभग 9% और एक महीने में लगभग 9.5% की तेज़ी है। रीज़न आप सभी को पता चल गया है कि आज के दिन के तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट शेयर करने वाला हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए और आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज़ भी देख सको। अब देखो, यहाँ पर यस बैंक ने जो अपने को रिजल्ट्स शो करे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम में 5.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। 738 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 63%। एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर ही आएगा 500 करोड़ या मैक्सिमम 550 करोड़, लेकिन एस्टिमेट को बहुत ही बड़ी परसेंटेज से बीट कर दिया और 63-64% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट। ब्याज आय यानी कि इंटरेस्ट इनकम, लोग बोल रहे थे फ्लैट रहेगा या फिर कम रहेगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव रहा 2.3% से। एडवांसेस 8.1% से, डिपॉजिट 6.8% से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर 2.4 और कासा रेशियो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यानी कि ओवरऑल सारे ही एस्पेक्ट में यस बैंक ने बेटर परफॉर्म किया है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इवन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि CNBC आवाज़ पर एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि यस बैंक के नतीजे जो हैं वो आए हैं, वो दिखाते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट में अब काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिख रही है। और जब 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए थे तो मैंने बोला था कि अभी आपको वेट करना चाहिए, आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें सेम चलती हुई आ रही है कि बस 1-2 क्वार्टर का ही गेम है। तो यहाँ पर यस बैंक ने प्रूफ कर दिया है कि सच में अब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। अगर बैंक के अगले कुछ क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि निम की बात करें और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, अगर सेम चीज़ ये कंटिन्यू रखते हैं तो आगे बहुत बड़ा उछाल आ सकता है यस बैंक के शेयर के प्राइस में। क्योंकि आप चाहे कितना भी ऑपरेटर का गेम खेल लो, चाहे आप उस पर्टिकुलर कंपनी को कितना भी डाउन साइड पे ले आओ, अगर कंपनी अपने आप को प्रूफ कर रही है कॉन्टीन्यूसली, 1-2 बारी तो हो सकता है, लेकिन जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो फिर आप कुछ भी करके उसको नीचे नहीं ला सकते हो, तो एक टाइम पर आकर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर CNBC आवाज़ की तरफ से भी बोला गया है। मैं आपको यहाँ पर ET नाउ की रिपोर्ट पर तो लेके आया हूँ। इस रिपोर्ट के बाद मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाऊंगा जो कि कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि पहली बार ऐसा हुआ है रिजल्ट आने के बाद अभी तक कोटक का कोई भी बयान नहीं निकल कर आया है। तो आज कोटक का तो बयान निकल कर नहीं आया, लेकिन इंडिया के रेप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यस बैंक पर कवरेज आई है और अपना पुराना एजेंडा फिर से खेल दिया गया है। सबसे पहले आज 7% तक की तेज़ी इंट्राडे में, शॉर्ट टर्म के टारगेट वगैरह कुछ शेयर करे गए हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टेक्निकली यस बैंक जो है वो अभी शॉर्ट टर्म बेस अपना जो बना रहा है वो 16 से 17 की रेंज में है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट देखते हो तो आपको 19 से 20 रुपये तक ये शेयर जाते हुए नज़र आ सकता है। आज में शेयर ने 19 रुपये के लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर दिए हैं। हो सकता है इस वीक में आपको 20 रुपये वाला भी लेवल टूटते हुए नज़र आ जाए। स्टॉप लॉस एक 16 रुपये 25 पैसे का रखना चाहिए। अब डिसेंट सी बात लग रही है आपको कि 19 रुपये तक जा चुका है,
चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो हो सकता है 20 तक पहुंच जाए। इसमें कोई भी ओवर हाइप्ड चीज़ें नहीं है कि 20 की जगह अगर आपको बोल दिया जाता है कि 40 पहुंच जाएगा, 50 पहुंच जाएगा, तब आपको लगता कि हाँ इसमें तो कुछ फ्रॉड चल रहा है। लेकिन अभी आपको चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल बताई। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मेन येस बैंक के साथ गेम होता क्या है। तो ये है मेन चीज़, येस बैंक शेयर प्राइस टारगेट, आईसीआईसी सिक्योरिटीज सीज 17% डाउनसाइड रिस्क। यानी कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने येस बैंक को कवर किया Q4 के रिजल्ट के बाद, उससे पहले नहीं कर रहे थे। उससे पहले तो उनका जो उन्होंने 15 और 13 रुपए के टारगेट दे दिए थे जो कि अचीव नहीं हुए थे, वो तो चल ही रहा था। लेकिन अब इन्होंने Q4 के बाद इसको यहाँ पर कवर किया, बताया कि इतना इतना रिपोर्ट है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। सीजनल राइज आपको देखने को मिला है, फीस और कंटेंट ओपेक्स में देखने को मिला है। एसिड क्वालिटी इंप्रूव हुई है, रिटर्न ऑन एसिड इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर लो यील्डिंग RIDF इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिड्यूस करके 8.7%, जो कि पहले 11% था, वो कर दिया गया है। ग्रॉस स्लिपेजेस के बारे में बात करी गई और सीधा सीधा लिखा कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि येस बैंक अपने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। आपको अभी तक यहाँ पे कोई भी गलत बात नहीं लगी होगी, और यही तो मेन चीज़ होती है। आप अगर आने वाले टाइम में अगर 1-2 दिन में या फिर आज या कल में ही कोटक का अगर आपको कोई भी नोट देखने को मिल जाएगा तो यही कहानी वहाँ भी मेंशन होगी। इन्होंने बोला कि येस बैंक की कासा ग्रोथ तो देखने को मिली है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो वो कम है, तो ऑब्वियसली कम ही होगी, क्योंकि ICICI, HDFC या फिर और ऐसे बैंक जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और जिनमें कोई फ्रॉड भी नहीं हुआ है, तो उनसे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली येस बैंक की कासा ग्रोथ कम ही होगी। आज भी अगर आप अकाउंट ओपन करवाने जाओगे, आपके सामने SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC और येस बैंक के ऑप्शंस रखे हैं, तो डेफिनेटली चाहे आपको येस बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा हो, माइंड में आपको जरूर आएगा कि येस बैंक में तो खाता नहीं खुलवाते हैं, बाकी और में खुलवा लेते हैं, चाहे इंटरेस्ट कम मिले, क्योंकि उसमें एक चीज़ हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे ही टाइम लगेगा। अब इस चीज़ को अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप यहाँ पर इनको आगे पढ़ सकते हो। इन्होंने बोला है कि इन सारी चीज़ों के बाद भी यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि हमने अपने टारगेट रिवाइज कर दिए हैं। पहले यहाँ पर 15 थे, अब यहाँ पर 16 का टारगेट है, लेकिन है अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे। और यहाँ पर पहले सेल की रिकमेंडेशन थी, अब रिड्यूस के, लगभग ये दोनों रेटिंग सेम ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी है मैंने। अभी कोटक का तो नहीं आया, लेकिन ICICI का आ चुका है, जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो रिपोर्ट आई है ICICI की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना कुछ सिनेरियो सही नज़र आता है। कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करके जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।